सद्गुरु परमात्मा ने नमः। मेरा नाम विजय राठौड़ है और मेरी सेवा वीडियो विभाग में है। 1993 में मुझे पूज्य बापू जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1997 में मैं आश्रम में समर्पित हुआ और पूज्य बापू जी की कृपा थी कि मेरे जैसे को भी जो इस योग्य नहीं थे, फिर भी बापूजी ने मुझे अपने चरणों में स्वीकार किया। 2013 में जब बापूजी के जोधपुर जैन मंदिर गए, उससे पहले का हमारा ऐसा था कि जब भी कभी सत्संग में होते तो लगभग यही होता था कि दिन भर हमारा जो बापूजी की सेवा में जो वीडियो सेवा हमारी सेवा रहती थी, सेवा में ही हम लगे रहते थे और बाकी के समय जो यात्रा वगैरह रहती थी वो यात्रा होती थी। उस समय दूसरा कोई विचार हमें आता ही नहीं था कि भाई बापूजी के अलावा भी कोई उनके परिवार में कोई है, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कभी। 2014 में जब भारती छोरी स्टूडियो में आई थी तो मेरा परिचय हुआ उससे और उस समय उनकी वाक पटुता थी जो भी थी, तो उनकी बातों में आकर मैं भी उनसे प्रभावित हो गया। और हुआ क्या ऐसा कि उसके बाद से धीरे धीरे उनके प्रोग्रामों में जाना चालू किया। फिर यहाँ से कैमरे ले जाते थे, वहाँ उनका शूटिंग वगैरह करते थे। एक श्रद्धा भाव और एक समर्पण भाव जो आश्रम के प्रति, हमारे गुरु के प्रति जो एक निष्ठता होनी चाहिए थी, वो हमारे जीवन में नहीं हुई। अगर होती तो शायद मैं उस तरफ जाता ही नहीं। अगर मैं गया हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं गुरु के प्रति मेरी एक निष्ठता नहीं थी और इसी के चक्कर में फिर जाना चालू हुआ। तब हम यही समझ रहे थे कि भाई ये भी एक गुरु परिवार का ही हिस्सा है और गुरु परिवार के नाते ही मैं जाता था वहाँ पे। और मेरे कारण मेरे जो डिपार्टमेंट के लड़के थे, मैं उनको भी बोलता था तुम भी जाया करो, ये जाया करो। जब डॉक्टर प्रेम जी को इस बात का पता चला तो डॉक्टर प्रेम जी ने मुझे समझाया, तब मुझे समझ में आया कि सही में गुरु के प्रति हमारी एक निष्ठता कैसी होनी चाहिए। तब तक तो मैं यही समझ रहा था कि हम जो कर रहे गुरु भक्ति ही है ये। लेकिन जब डॉक्टर प्रेम जी ने उसकी परिभाषा बताई, गुरु भक्ति की परिभाषा क्या होती है, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ही गलत कर रहा था और मेरी जो सोच थी वो भी बिल्कुल गलत थी और छोरी के चक्कर में मैं आ ही गया था। लेकिन कहीं ना कहीं बापूजी की एक करुणा थी जो इतना नीचे गिरे हुए को भी बापूजी ने एक मौका और दिया सुधरने का, और वो ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहता था। जब मुझे ये बात पता चली कि बापूजी के प्रति हमारे गुरु, उनके प्रति षड्यंत्र ये भारती छोरी कर रही है, तब मुझे एक झटका सा लगा कि ये क्या। उसके बाद से तो मेरे हृदय से भारती छोरी पूरी उतर चुकी है। ये बात मैंने काफ़ी बार देखी थी क्योंकि हम वीडियो शूटिंग करने जाते थे तो देखते थे कि कहीं पर भी बापूजी की तस्वीर नहीं लगी रहती थी। वो जहाँ था पूज्य लीलाशाह बापूजी की तस्वीर लगाते थे और मतलब उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। तो जब ये डॉक्टर जी ने क्लियर किया कि भाई उनका जन्म होने से पहले ही लीलाशाह बापूजी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तब मुझे हुआ कि तो फिर इसने दीक्षा कहाँ से ली उनसे। भारती छोरी का जब मुझे कांड पता चले कि उसने हमारे बापूजी के लिए इतने षड्यंत्र के, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने तक का षड्यंत्र कर डाला, तो ये बात सोचिए कोई भी जो शिष्य, गुरु का शिष्य होगा, वो ये बात कैसे सह सकता है कि जो गुरु के प्रति जो षड्यंत्र कर रही है, जो गुरु को, हमारे गुरु को मारना चाहती है, उसके प्रति श्रद्धा अगर फिर भी रहती है तो महामूर्ख है, महाअंध है वो। उसको या तो गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, वो नाम का खाली गुरु का सेवक है या शिष्य है। अगर इतना सुनने के बाद भी कोई ये सोचे कि नहीं वो गुरु पुत्री है या गुरु परिवार है, तो ऐसा गुरु परिवार नहीं कहलाता है। कभी किसी का भी ऐसा गुरु परिवार नहीं होता है जो अपने पिता की हत्या करना चाहते हैं। एक घर तो डाकिन भी छोड़ देती है, तो भारती छोरी को इतनी अक्ल नहीं है, वो लोगों को उपदेश देती तो खुद अपने जीवन में क्या ग्रहण कर रही है। जो मेरी गलती हुई थी या जो और लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करूंगा कि अपने गुरु में एक निष्ठता जगाएं। यही कल्याण का मार्ग है और गुरु ही कल्याण करेंगे। जो खुद, जिसका कोई गुरु नहीं, वो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से, जो या तो चोरी के चक्कर में आ गए हैं, उन सभी से प्रार्थना करूंगा कि गुरु के प्रति एक निष्ठता बहुत ही ज़रूरी है। अगर साधना में आगे बढ़ना है तो गुरु के प्रति एक निष्ठता होनी ही चाहिए। अगर आपकी एक निष्ठता नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं है, वो व्यभिचारिणी भक्ति है, जो मेरी हो गई थी। लेकिन मैंने अपनी गलती सुधारी है। तो जो भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपनी गलती है तो गलती सुधारें और गुरु के प्रति अपनी एक निष्ठता जगाएं।